मैं ये कल करूंगा, ये दुनिया का सबसे ज्यादा बोला गया झूठ है। चाहे जिम जाना हो या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो या कोई नई स्किल सीखनी हो, हम कहते हैं मैं ये कल करूंगा। लेकिन ये कल जो है वो कभी नहीं आता। ये एक सेंटेंस जो है ये हजारों ख्वाबों का कातिल है, आपके भी और मेरे भी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हम चीजों को क्यों टालते हैं। क्या हम लेजी हैं, या हमारे अंदर विल पावर की कमी है, या प्रॉब्लम कोई और है। इस सवाल का जवाब आपके दिमाग में छुपा है। इस दिमाग के अंदर एक करैक्टर रहता है, एक बंदा रहता है जो हर वक्त चिल करता है, जो हर वक्त मौज मस्ती करता है। इस सारे डिले का जिम्मेदार ये एक बंदर है। जी, हमारे दिमाग के अंदर लिटरली एक बंदर रहता है। हमारे दिमाग के अंदर 3 करैक्टर्स रहते हैं। आप अगर इन 3 करैक्टर्स की स्टोरी को समझ गए तो आपको पता चलेगा हम चीज़ों को डिले क्यों करते हैं, हम चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं। हमारे दिमाग के अंदर 3 करैक्टर रहते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनाइज प्लानर, जो रैशनल होता है, जो लॉजिकल होता है। कोई भी काम होता है तो वो कहता है कि हमें जो ये काम जो है वो आज से करना है, इस काम की डेडलाइन है तो इसलिए हमें डिले नहीं करनी। लेकिन उसके साथ ही एक बंदा रहता है जिसका काम जो है वो हर वक्त मौज मस्ती करना है, चिल करना है। ये कहता है कोई नहीं, इस काम को जो है वो हम कल कर लेंगे। और भी एक छुपा हुआ करैक्टर है जो हर वक्त सोया रहता है, जिसे पैनिक मॉन्स्टर कहते हैं। ये सिर्फ उस वक्त जागता है जब डेडलाइन जो है वो सर के ऊपर होती है। ये तीनों काम कैसे करते हैं, आए इसको समझते हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है। उस प्रेजेंटेशन का टाइम जो है वो 2 हफ्ते है। ऑर्गेनाइज प्लानर आपसे कहता है कि हमें जो है वो आज से ही काम स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन मंकी आता है, मंकी कहता है ठीक है, हमें काम करना है, चले पहले जो है वो रिसर्च कर लेते हैं। वो कहता है कि विकिपीडिया के ऊपर रिसर्च करो। फिर जो है वो आपको यूट्यूब के ऊपर ले जाता है, आपको इस तरीके से भटका देता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप काम से कब जो है वो रील्स देखने लग जाते हैं। क्योंकि इसका काम जो है वो हर वक्त जो है वो मौज में रहना है, हर वक्त जो है वो चिल करना है। ये प्रेजेंट में रहता है, इसको ना ही फ्यूचर की परवाह होती है, इसलिए ये किसी चीज की परवाह नहीं करता। आप जब भी काम करने बैठते हैं तो ये आपको जो है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को पसंद करता है। आपको ऐसे ऐसे काम करवाएगा जिससे आपको लगेगा आप बज़ाहिर काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं होते, बल्कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है। फिर क्या होता है, वक्त गुजरता जाता है और जैसे ही डेडलाइन करीब आती है तो एकदम से पैनिक मॉन्स्टर जागता है। वो कहता है ये क्या हुआ, और वो ड्राइविंग सीट को जो है वो अपने कंट्रोल में लेता है। और मंकी जो है इस पैनिक मास्टर से डरता है। जैसे ही पैनिक मास्टर जो है वो कंट्रोल लेता है, मंकी जो है वो दूर चला जाता है। पैनिक मास्टर जो है वो और काम खराब कर देता है, या आपको टेंशन में ले लेता है, आपको ऐसी ऐसी लॉजिक देता है कि अब तो डिले हो गई। आप जो है स्ट्रेस में चले जाते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। देखा, हम सब जो है वो ऐसे ही काम करते हैं। यही वजह होती है कि कोई भी काम हमें करना होता है तो हम सिर्फ आखिरी वक्त के ऊपर स्टार्ट करते हैं। आखिरी मोमेंट पे काम करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन याद रखिएगा बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनकी डेडलाइन नहीं होती। मिसाल के तौर पर आपकी हेल्थ, मिसाल के तौर पर कोई नई स्किल सीखना हो, या आपके ख्वाब। ये सारे वो काम होते हैं जिनकी डेडलाइन नहीं होती। ऐसे कामों की क्योंकि डेडलाइन नहीं होती तो यही वजह है कि हम बहुत सारे ऐसे काम जो हम करना चाहते हैं, जो हमारे ख्वाब होते हैं, हम उनको कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे कंट्रोल जो है वो मंकी के पास होता है। और मंकी जो है वो हर वक्त इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तलाश में रहता है। वो हर काम को जो है वो कल पे टालता रहता है, जिसका नतीजा ये निकलता है हमारे ख्वाब जो है वो अधूरे रह जाते हैं। इसका सलूशन क्या है, ऐसे काम जिनकी डेडलाइन नहीं है तो आपको ऐसे कामों को कैसे करना है, इसके लिए आपको जो है चंद स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। सबसे पहला रूल जो है वो 5 मिनट रूल है। आप कोई भी काम करने बैठे तो आपको तहैया करना है कि आप अपने आप से कहें कि काम जो है मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए करूंगा। जब आप 5 मिनट वो काम करने बैठते हैं तो फिर फ्लो बनता है, फिर वो काम हो जाता है। मिसाल के तौर पर किताब पढ़नी है तो सिर्फ 1 सफ़ा पढ़ने का डिसाइड करें। अगर जिम जाना है तो कहें मैं चंद कदम ही चलूंगा। जब आप छोटे से कदम स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद फ्लो खुद ब खुद बन जाता है।
दूसरा काम आपने ये करना है कि इस बंदर को थोड़ा सा टालना है। बंदर को जो है वो टाइम दो। बंदर को कहो कि मैं ये थोड़ा सा काम कर लूं, फिर आपको जो है वो रील दिखाऊंगा, वो काम दिखाऊंगा जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। इससे बंदर जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है। तीसरा काम आपने ये करना है, आपने अपने आप को छोटी छोटी डेडलाइन देनी है। ऐसी डेडलाइन जो डूएबल हो। वो काम जब आप करेंगे, उन कामों से आपको मोटिवेशन मिलेगी। छोटे छोटे पॉइंट जो आपकी उस डायरेक्शन के अंदर आपको आगे ले जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है, आपने अपनी इस प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। जब हमारे पास अपनी प्रोग्रेस का रिजल्ट होता है तो हम अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। और सेल्फ एनालिसिस किसी हद तक हमें मोटिवेट करता है अपने ख्वाबों पर काम करने में। तो अगर आप अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको जो है वो छोटी छोटी डेडलाइंस बनानी पड़ेगी। आपको अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना पड़ेगा। आपको इस बंदर को थोड़ा सा टालना पड़ेगा, अदरवाइज आपके ये ख्वाब हमेशा ख्वाब रह जाएंगे। मेरे दोस्तों, हम सब के अंदर एक जीनियस है, लेकिन मसला ये है, इस जीनियस के रास्ते के अंदर एक बंदर बैठा है। हमने इस बंदर को कंट्रोल करना है। हमने इस बंदर को अपना बॉस नहीं बनने देना। बंदर का होना बुरी बात नहीं, लेकिन अगर बंदर जो है वो ड्राइविंग सीट पे होगा, अगर आपको डिक्टेट करेगा, तो ये बुरी बात है। आज से ये फैसला कर लो, अपना कंट्रोल अपने हाथ में लोगे और इस बंदर को जो है वो इसकी औकात में रखें। मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, कंट्रोल मेरा है ना कि बंदर का। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।